सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं दीपक रावत आपका ग्लोबल सॉल्यूशन पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्लोबल सॉल्यूशन पर 9th टू 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस अपलोड किया जा रहा है, जिस पर आपके हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होंगे। तो मैं आपको मैथ कराऊंगा और मैथ भी हम बिल्कुल शुरू से कराएंगे। तो हम मैथ में जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो स्टार्टिंग का जो पहला टॉपिक है हमारा, वो क्या है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। मैंने पहली क्लास में थोड़ा नंबर्स के बारे में बताया था और आज हम एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करने वाले हैं। और एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में जो हम करेंगे तो उसमें एग्जाम्पल भी आपके रहेंगे, लेकिन मैंने एग्जाम्पल्स को क्वेश्चनों के बीच में लिया है कि जिस एग्जाम्पल की जहां पे जरूरत है उसको वहीं पर मैंने लगाया है। तो सबसे पहले आपकी जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसमें एक थ्योरम है जिसका नाम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ठीक है, इसका अर्थ क्या है हिंदी में थोड़ा समझेंगे कि ये थ्योरम क्या है? हमारी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, जिसका अर्थ क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, जो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, भाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कि जितनी भी हमारी भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम उन्हें क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कैसा होता है? अद्वितीय होता है। एक तो हम बेटे दोनों लैंग्वेज का यूज करेंगे, इंग्लिश का भी हिंदी का भी। जो बच्चा हिंदी मीडियम में वो हिंदी पे ही फोकस रखे, इंग्लिश वाले इंग्लिश पे फोकस रखें। एक्सप्लेन तो हिंदी में ही किया जाएगा, समझाया हिंदी में ही जाएगा, ये आप सभी जानते हैं। तो पहले हम आपको बताते हैं कि भाज्य संख्या के बारे में किस तरीके से इनको लिखा जाता है। समझने के लिए सबसे पहले हम एक संख्या लेंगे, भाज्य संख्या। कैसी संख्या लेंगे? भाज्य संख्या। और इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? कंपोजिट नंबर। जिसको नंबर्स के बारे में जानकारी नहीं है वो हमारी पिछली क्लास को देख ले पहले। कि भाज्य संख्या कौन सी होती है? कि एक ऐसी संख्या जो एक अपने आप के अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग हो जाए। एक ऐसा नंबर जो एक और अपने आप के अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग हो जाए, वो हमारी क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। अब हमारे थ्योरम का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हमने एक नंबर लेट किया 48, कि 48 एक हमारी क्या है? भाज्य संख्या है। 48 क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो हम 48 को डिवाइड करेंगे। 48 क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हमारा जो 48 है ये 2 से भाग हो जाएगा। कितने से भाग हो जाएगा? 2 से। और 2 से भाग कितने पे जाएगा? 2 दूनी 4, 2 चौक 8। कि 48 को हमने 2 से भाग किया और 2 से भाग करने पे कितने बार भाग गया? 24 पे गया है। अगेन फिर से भाग कर देंगे। 24 किससे भाग जाएगा? 2 से। कितने पे जाएगा? 12 पे। 12 को फिर 2 से भाग कर देंगे, 2 से 6 पे जाएगा। 6 को 2 से भाग कर देंगे, 3 पे जाएगा। और 3 हमारा 3 से जाएगा। कि सबसे पहले 48 को भाग किया 2 से, 2 से भाग करने पर कितने बार गया था? 24 पे गया था। अगेन फिर से 2 से भाग किया था जो 12 पे गया है। अगेन फिर 2 से भाग किया 6 पे गया है। फिर 2 से भाग किया 3 पे गया और 3 से भाग किया 1 पे। तो इसमें 2 का यूज कितनी बार है? इसमें 2 आ रहा है हमारा 1, 2, 3, 4। तो 2 की पावर 4 होगा। मल्टीप्लाई में 3 कितनी बार है? 1 बार। तो 3 की पावर क्या होगा? 1 होगा। तो हमारी जो 48 भाज्य संख्या है वो इन अभाज्य संख्याओं का है, क्या होगा? प्रोडक्ट होगा, मल्टीपल होगा। ठीक ना? उस जो हमारी लैंग्वेज थी उसका अर्थ यही है कि एक भाज्य संख्या क्या होती है, हम उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं।
कि 48 जो मल्टीप्लाई आएगी वो 2 और 3 जो हमारी पावर है इनको सिंप्लीफाई करेंगे तब आपका 48 आएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं साथ में। मान चलो हमने ले लिया 60 तो हमारा 60 नंबर जो है वो कैसे डिवाइड जाएगा, 60 2 से जाएगा, भाग जाएगा 30 पे। अब 30 हमारा फिर 2 से भाग हो जाएगा, कितने पे जाएगा 15 पे। 15 3 से भाग जाएगा 5 पे, और 5 हमारा 5 से जाएगा 1 पे। तो इसको लिखा जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इनको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। इससे आगे अगर हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ये क्या है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि का अर्थ कुछ नहीं है, सेम ही है। आपने अभी जो सिंप्लीफाई किया था, क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, उस मेथड का ही नाम क्या है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि है। उस मेथड को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे फिर से एग्जांपल लीजिए, हमने 100 ले लिया 100, तो 100 को हम क्या करेंगे, भाग करेंगे 2 से, कितने पे जाएगा 50 पे। हमारा ये जो मेथड है ना, इस मेथड का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें जो हम संख्याओं का यूज करते हैं वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, हमारी अभाज्य संख्या होती है। फिर 50 को 2 से भाग करेंगे 25 पे जाएगा। 25 हमारा 5 से भाग होगा 5 पे जाएगा। अगेन 5 को 5 से भाग कर देंगे। तो इस मेथड का ही नाम क्या रहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि होता है। क्योंकि इसमें जो नंबर हमने यूज करे हैं 2 2 5 5, ये हमारी अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होते हैं। और इस मेथड का नाम क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब 100 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 का यूज 2 बार इसमें, और 5 की पावर भी 2। ठीक है ना। तो इसी मेथड का नाम क्या रहता है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा यही है कि प्राइम फैक्टर फाइंड करना। अब आपका पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का लिया है हमने 1.1 का, कि क्वेश्चन दे रखा है कि express each number as a product of its prime factor। कि हमें क्या करना है कि प्रत्येक संख्या को, जो आपको ये संख्या दे रखी है, इनको क्या लिखना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में लिखना है, वो भी किसके, प्राइम फैक्टर्स के। अगर मैं हिंदी में पढ़ता हूं, निम्नलिखित संख्याओं को, निम्नलिखित का अर्थ क्या होता है, जो आपको संख्या नीचे दे रखी है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो आपको संख्या दे रखी है, इनको क्या करना है, अभाज्य जो गुणनखंड होते हैं, हमारे प्राइम जो फैक्टर होते हैं, उनके गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा 140 है। तो 140 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 140 जो है वो किससे भाग जाएगा, ये भाग जाएगा 2 से। 2 सत्ते 14 होता है, 0 की 0। अगेन किससे भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। 35 किससे जाएगा, 5 से, और 7 हमारा 7 से भाग जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। कि 2 का यूज 2 बार हुआ है, 1 2, तो 2 की पावर 2 आएगा, 5 एक बार आया 5 की पावर 1 होगा, 7 एक बार है 7 की पावर 1 होगा। तो इस रूप को क्या बोला जाता है, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल इसको बोला जाता है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। आपका सेकंड क्वेश्चन है 156। अगला क्वेश्चन क्या है, 156। तो 156 को भाग करेंगे, 156 हमारा किससे भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। 78 को 2 से भाग कर देंगे, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 39 आएगा। 39 हमारा 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 13 हमारा 13 से ही जाता है, तो 13 एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। तो इसमें देखो 2 कितने बार आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है 2 बार, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2।
मल्टीप्लाई 3 एक बार आया 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1। इसमें जो संख्या जितनी बार आएगी उतनी ही पावर लिखी जाएगी। इसमें 2 बार आया तो 2 की पावर 2 रहेगा, 3 एक बार आया है तो 3 की पावर 1 होगा, 13 एक बार आया है तो 13 की पावर 1 होगा। ठीक है ना। तो 156 को जो लिखा जाएगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा कि 156 बराबर है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1। तो मैंने पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट सॉल्व करे हैं। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ किसी बच्चे को नहीं आता है, कोई दिक्कत आती है, तो वो हमें कमेंट करके जो हमारा नंबर है उसमें बता सकता है, फिर हम उसमें और थोड़ा बहुत सुधार कर देंगे आपके लिए। ठीक है ना। हमारा जो नंबर है वो क्या था, 9992112252। ठीक है ना। अगर किसी भी बच्चे को लैंग्वेज का इश्यू आता हो या और कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। तो अब सॉल्व करते हैं हम थर्ड पार्ट को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका 3825। थर्ड क्वेश्चन क्या आपका 3825। अगर किसी बच्चे को ये दिक्कत आती है कि ये संख्या किस नंबर से भाग जाएगी, तो मैं आपको थोड़ा बता दूं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक जो लास्ट वाला अंक होता है, यदि वह 0 या फिर 5 आता है, 0 हो या 5 हो, तो आप उसे 5 से भाग कर सकते हो। अगर संख्या के बिल्कुल लास्ट में 0 आती है 5 आती है तो आप उसे 5 से भाग कर सकते हो बिना सोचे समझे। तो मैं इसको 5 से भाग करूंगा, 5 सत्ते 35, एक बचेगा 12, 5 दून 10, 2 बचेगा 25, 5 आएगा। कि जब 5 से भाग करोगे कितना हो जाएगा, 725 हो जाएगा। अगेन 5 से भाग करते हैं, 5 एकम 5, 2 बचेगा 22, 5 चौक 20, 2 बचेगा 25। जब तक पीछे 5 आएगा मैं इसको 5 से भाग करता रहूंगा। 5 दून 10, 4 बचेगा, 5 नाम 45। अब 29 जो है हमारी अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या हमेशा अपने आप से भाग जाती है, 29 से जाएगी। ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5 की पावर कितना आ जाएगा, 1 2 3, 5 की पावर 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 29। तो इसको लिखने का जो तरीका होगा वो ये रहेगा, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 29 होगा। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन जो फोर्थ पार्ट है वो दे रखा है 5005। 5005। अब आप ध्यान से देखोगे तो सबसे लास्ट में कितना है, 5 आ रहा है। अगर सबसे लास्ट में 5 है तो 5 से भाग कर देंगे, 5 एकम 5 आएगा, 0 भाग नहीं जाएगी, 0 भी नहीं जाएगी, 5 एकम 5 होगा। कि 5 से भाग करते हैं तो 1001 बनेगा। इसके बाद 11 से भाग करेंगे तो ये 11 से भाग जाता है, 11 नाम 99, 1 बचेगा, 11 एकम 11। कि 11 से भाग करेंगे कितने जाएगा, 91 भी जाएगा। इसके बाद 91 हमारा 7 से भाग होता है 13 पे, और 13 से भाग करेंगे तो भाग जाएगा 1 पे। 5005 को सबसे पहले हमने 5 से भाग किया है, और 5 से जब भाग किया था कितना आया था, 1001 आया था। अब की बार फिर 11 से भाग किया, 91 पे भाग गया था, फिर 7 से भाग किया 13 पे, और 13 से भाग किया 1 पे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब 5 गुना में 11, 11 से पहले आप 7 लिख सकते हो, गुना में 11 गुना में 13। तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना में 13। तो इसको जो लिखा जाएगा इस तरीके से लिखा जाएगा। एक बात आप हमेशा ध्यान रखोगे, आप यहां पर जो भी नंबर का यूज करते हो, जो भी आप नंबर का प्रयोग करते हो, वो आपके सभी क्या होंगे, अभाज्य संख्या होंगी। कैसी संख्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी, प्राइम नंबर होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 5 से पहले भाग कर दिया, 11 से पहले भाग कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी संख्या से भाग कर सकते हो पहले, लेकिन आपकी संख्या अभाज्य होनी चाहिए। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, एक ऐसा नंबर जो केवल अपने आप से भाग जाएगा।
ठीक है ना। तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना में 13, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। इसके बाद आपका जो पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वो आपको दे रखा है 7429 7429। बेटे इस क्वेश्चन को आप सभी ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जो बहुत बड़ी संख्याओं से भाग जाता है आपका, ठीक है ना, बड़ी बड़ी संख्याओं से भाग जाता है। क्योंकि जब भी हम इस मेथड का यूज करते हैं तो पहले 2 का ट्राई करते हैं, 3 का करते हैं, 5 का करते हैं, 7 का कर लेते हैं, 11 का कर लेते हैं। लेकिन जैसे इससे आगे बढ़ते हैं ना तो उम्मीदें हट जाती हैं कि किससे भाग जाएगा। तो इस क्वेश्चन पे आपको सभी को ध्यान रखना है कि यह संख्या किससे भाग जाएगी। तो आपकी यह संख्या आपकी 17 से भाग जाएगी। कितने से, 17 से। 17 से भाग करोगे, 17 चौका 68, 17 चौका 68 हो जाएगा, कितना बचेगा 6 62, 17 तिया 51, 11 बचेगा, 17 सत्ते 119 आएगा कि 17 से भाग हो जाएगा 437 पे। इससे आगे भाग करेंगे 19 से, 19 से भाग जाएगा ये, 19 दूनी 38, कितना बचेगा 5, 19 तिया 57 हो जाएगा। इससे आगे भाग करेंगे 23 से और 23 से भाग जाएगा 1 पे। ये तीनों की तीनों संख्या हमारी कैसी संख्या, अभाज्य संख्या है जो अपने आप से भाग जाती है। तो सबसे पहले 17 से भाग जाएगा, फिर 19 से जाएगा, फिर 23 से जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको सभी को ध्यान रखना है कि किस किस से भाग जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 17 गुना 19 गुना में 23, ठीक है ना। तो हमारा ये क्या होगा, आंसर होगा 17 गुना 19 गुना 23। तो अगेन फिर से कहूंगा आप सभी को इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है तो इसमें जो संख्याओं का प्रयोग हम कर रहे हैं वो बड़ी संख्याओं का यूज कर रहे हैं, 17 का, 19 का, 23 का। लेकिन 17 आपकी एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है, 19 भी आपकी एक अभाज्य संख्या है और 23 भी आपकी क्या एक अभाज्य संख्या है जो केवल एक और अपने आप से भाग जाती है, ठीक है। तो 17 गुना 19 गुना में 23। तो इस क्लास में हम पहला ही क्वेश्चन आपसे कंप्लीट करेंगे बस, बाकी जो अगले क्वेश्चन आपको अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।